बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में एक तोता रहता था जिसे जंगल के चारों ओर उड़ना बहुत पसंद था। साथ ही साथ उस तोते को दूसरे जानवरों को मज़ेदार कहानियाँ सुनाना और उससे बात करना बहुत पसंद था। इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन एक सफ़ेद कबूतर कहीं से उड़ता उड़ता उस जंगल में आ गया। लेकिन कबूतर उस जंगल में बिल्कुल नया था और वह जंगल में किसी को भी नहीं जानता था। तभी वह एक पेड़ पर आकर बैठ गया। लेकिन संजोग ऐसा था कि यह वही पेड़ था जिस पेड़ पर पहले से वह तोता बैठा था। परंतु कबूतर के बैठते ही तोते की नज़र उस पर गई। जब वह उस कबूतर को देखा तो वह सोचने लगी कि आज मैं इस नए अजीब पंछी से बात करूंगा, क्योंकि वह पहली बार उस कबूतर को देख रही थी। तभी तोता उड़कर कबूतर के डाल पर आकर बैठ गया और कबूतर से कहा कि नमस्ते पंछी, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। तुम किस प्रकार के पंछी हो? तोते की बात सुनकर सफ़ेद कबूतर ने उत्तर दिया, मैं कबूतर हूँ और मैं सफ़ेद और बहुत सुंदर हूँ और लोग मुझे अपने घरों में भी रखते हैं। उस कबूतर की बात सुनकर तोते ने जवाब दिया कि कबूतर बहना, सुंदर तो मैं भी हूँ। तुम मेरे हरे पंखे को देखो, सभी मुझे दूर से देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं बातूनी और मजाकिया भी हूँ। जब मैं जानवरों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ तो दूसरे जानवर हंसने लगते हैं और वे सब बहुत ही खुश होते हैं। इसी प्रकार से कुछ समय तक तोता और कबूतर पेड़ की डाल पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक और पंछी उड़कर उस डाल पर बैठ गया। परंतु यह काला कौवा था जिसने अभी कुछ देर पहले ही एक कीड़ा खाया था। लेकिन काला कौवा तोता और कबूतर के बातों को सुन रहा था। तभी उन दोनों की बातें सुनकर काले कौवे ने तोते से कहा कि मित्र, तुम कितने हरे हो, क्या तुम बीमार हो और आपको कौन सी बीमारी हुई है? उस कौवे की बात सुनकर तोते ने कौवे से कहा कि मित्र, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो हरे रंग के पंछी के रूप में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक तोता हूँ। और क्या तुम्हें पता नहीं है कि तोते हरे रंग के होते हैं? तभी कौवे की बात सुनकर कबूतर ने कौवे से कहा कि मित्र, मुझे देखो, मैं कितना सफ़ेद हूँ। मेरे पास तोते और कौवे जैसा कोई रंग नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें रंग दिए हैं और मुझे कोई रंग नहीं दिया। लेकिन मैं आप जैसे रंगीन पंछियों को देखकर बहुत खुश होता हूँ। उस कबूतर की बात सुनकर कौवे ने कहा कि ठीक कह रहे हो मित्र, ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग रंग और गुण दिए हैं। तुम्हें कोई रंग नहीं दिया, फिर भी सभी तुमसे कितना प्यार करते हैं। उस कौवे की बात सुनकर तोते ने कहा कि मित्र, हमें हमारे रंग और गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने किसी को रंग दिया है, किसी को गुण दिया है, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ है। इस प्रकार उन तीनों में गहरी मित्रता हो गई और वे सब एक साथ मिलकर उस पेड़ की शाखा में रहने लगे। तभी तोते ने कौवे से कहा कि मित्र, अगर मनुष्य को अपने जीवन में सुखी रहना है तो ये चार अवगुणों को तुरंत रोक देना चाहिए। ऐसा न करने से व्यक्ति का विकास और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पहला है लालच। मित्रों, व्यक्ति की बुद्धि का विकास रोक देता है। किसी चीज़ को पाने का मोह उसे इतना अधिक लालची बना देता है कि उसके सोचने की क्षमता छिन्न हो जाती है। लालची इंसान सामने वाला का फ़ायदा उठाने के लिए हर कदम मौके की तलाश में रहता है। लोभ के जाल में फंसा व्यक्ति अच्छे बुरे की समझ नहीं कर पाता। लालच का त्याग करने में ही भलाई है, वरना ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा है अहंकार। मित्रों, अहंकार में व्यक्ति को पतन के रास्ते पर ले जाता है। घमंडी इंसान खुद को सर्वोपरि समझता है। जब व्यक्ति में अहंकार का भाव आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घमंड में चूर व्यक्ति सही गलत का आकलन नहीं कर पाता और खुद का नुकसान कर बैठता है। अभिमान व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है और ऐसे लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है। पद, पैसा आदि का घमंड मात्र एक पल का है। जब घमंड टूटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। तीसरा है काम वासना। मित्रों, काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति
कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह एक ऐसा अवगुण है, अगर व्यक्ति पर हावी हो जाए तो उसकी बुद्धि के साथ शरीर का भी नाश हो जाता है। वासना के मोह में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। चौथा है बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति। मित्रों, यदि व्यक्ति किसी बुरे संगत में पड़ जाए तो उसका नाम और यश दोनों के लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। वहीं अधर्मी लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और आपका धन हथियाने में पीछे नहीं हटते। इसलिए हमेशा धर्म का पालन करने वाले और विद्वान लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जीवन में खूब तरक्की मिलती है।